ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। क्लास 10th की एनसीईआरटी किताब में डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन सिखाई गई थी। हम काफी समय तक इस डेफिनेशन को याद करते रहे और हमने याद रखा भी। कॉलेज में आने के बाद पता लगा कि डेमोक्रेसी की एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं होती, क्योंकि पीपल हैव पॉलिटिकल ओपिनियंस, अपनी आइडियोलॉजी, सब कुछ। सो तब जाके समझ आया। और डेमोक्रेसी इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एज वेल। तभी हम नॉन पॉलिटिकल लोग डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। डेमोक्रेसी इज वाइडर देन दैट, तो वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी बहुत प्रभाव डालती है। सो वी विल टॉक अबाउट डेमोक्रेसी टुडे। वी विल टॉक अबाउट we are talking about democracy because world's largest election just happened, world's largest democracy, जिसको कहा जाता है इंडिया को, वहां पर 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज में इलेक्शंस हुए। सो वी ऑल सेलिब्रेटेड इट लाइक अ फेस्टिवल। तो उसी के बारे में हम बातचीत करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली। उनके साथ अब तो नाम जुड़ने लग गया, प्रधानमंत्री मोदी ही बोला जाता है, नॉट ओनली नरेंद्र मोदी भी नहीं बोला जा रहा, ओनली पीएम मोदी। सो उसके बारे में बातचीत करेंगे, कैसे उन्होंने सरकार बनाई उस बारे में बातचीत करेंगे, कैसे वो लोग जिनको जेल में डालने की बात हुई थी, उन्हीं के साथ सरकार मिलजुल कर बना ली गई है। और बहुत सारी चीजें हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो उत्कर्ष, सबसे पहले रिजल्ट्स पे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वहीं से सारी शुरुआत हुई है। एग्जिट पोल 300 350 दिखा रहा था, उससे बहुत कम सीट्स आई। तो वहां से ही शुरुआत करते हैं। आपके लिए कितना शॉकिंग था? बिल्कुल। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मीडिया है, राइट, एंड ऑब्वियसली मीडिया मतलब एक हिसाब से ही चलता है, अपने हिसाब से चलता है। तो मीडिया ने कहीं ना कहीं इवन जिसे कह सकते हो कि मुझे भी थोड़ा बहुत कन्विंस कर ही लिया था कि यार हाँ यार, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो तो शायद 400 बार ही होगा। मतलब आप सपोर्ट करें ना करें, बट एक वो लगता ही है ना कि लोग भी ऐसे बोल रहे थे कि मतलब ये पार्टी आनी तो नहीं चाहिए पर आएगी यही, मतलब इतना वो कंफर्म था। और कहीं ना कहीं हुआ भी वैसे ही। पर सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि एकदम जितना वो उनको, मतलब वही वाली बात है ना, कोई कह रहा है कि आप एग्जाम में टॉप, आप ठीक है, आप एक तरीके से आप मतलब इसमें तो कह ही सकते हो कि टॉप का रहिए, बट इट वाज नॉट लाइक जैसे आपने कहा कि भाई बिल्कुल ही हम जैसे कह सकते हैं कि आर मतलब कोई प्रोडिजी बन के वैसे निकलेंगे, तो वो नहीं हुआ। एंड आई थिंक दैट इज द गुड पार्ट अबाउट इट, क्योंकि अदरवाइज ये होगा ना कि अगर एक पार्टी कोई भी हो किसी भी एक्सवाइजी डेमोक्रेसी में, अगर उसको बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हो कि समर्थन मिलता है, अगर क्या कहते हैं लोगों का, और वो बार बार मिलता है, अगेन इट इज पीपल्स चॉइस, बट कहीं ना कहीं वो पार्टी इज बाउंड टू, के माइंड में आ ही जाता है ना कि यार हम तो लाइक जीतने के लिए आए, हम तो जीतेंगे जीतेंगे। एक टाइम के बाद वो ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात होती है ना कि इवन इफ वी जस्ट टच समथिंग इट विल टर्न टू गोल्ड, मतलब इट विल टर्न टू गोल्ड, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि एक वही काइंड ऑफ इमेज मतलब क्रिएट की जा रही थी बाय मीडिया, बट थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। तो आई थिंक इट्स अ रियलिटी चेक कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के लिए भी, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक हमारे लोगों के लिए भी कि वी डू हैव सम काइंड ऑफ जैसे कह सकते हैं कि वी डू हैव सम काइंड ऑफ वोटिंग पावर, जिसे मतलब हम एक्सरसाइज करते हैं। और जैसे कि इंदौर में भी देखा गया कि वहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने नोटा को यू नो नोटा पे क्लिक किया, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आई थिंक बहुत डिबेटेबल है, बट एट द एंड ऑफ द डे कई बार इट इज नॉट अ कि अगर आपको दो या तीन खराब ऑप्शंस हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक चूज करना ही है। मतलब ये भी दिस इज ऑल्सो वन वे टू लुक एट थिंग्स कि लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं। वो प्रोसेस बहुत ही ग्रेजुअल लगता है, एट द वेरी बेयर मिनिमम बहुत ही जैसे कहते हैं ना मॉलिक्यूलर लगता है कि यार ये तो क्या है, इनसिग्निफिकेंट है। बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स या ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, आप जो जो कहें उसे बोलें, आई थिंक थिंग्स विल चेंज एंड इंडिया माइट इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हु नोज, मतलब किसने देखा आगे 50 साल बाद क्या होना है क्या नहीं होना। तो इट्स डेफिनेटली समथिंग टू कीप इन माइंड। और कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस बच गई, कुछ लोग कहेंगे ओपोजिशन बच गया। मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम और डेमोक्रेसी बच गए। क्योंकि अगर इतनी सीट्स नहीं आती ओपोजिशन, या ओपोजिशन की इतनी सीट्स नहीं आती, तो सब लोग कहते कि डेमोक्रेसी डाइड, ईवीएम है, ये है, वो है, हैक कर लिया। जिसपे मेरा थोड़ा बिलीफ कम है, बिकॉज डेमोक्रेसी तो है, मतलब कंट्री के अंदर ऐसा नहीं बोला जा सकता यू आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, और बहुत सारी आपको फ्रीडम मिली हुई है बहुत सारी तरह की। तो उस तरीके की चीजें होने से बच गई, दैट्स अ गुड पार्ट। और एक अच्छी चीज ये भी हुई कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के स्ट्रांग होने से
जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर भी एक प्रेशर बनता है कि हाँ हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, है ना, यू आर नॉट अ किंग। जैसे अवधूजा जी कहते हैं बहुत बार कि हमारे देश का राजा ये है, हमारे देश का राजा हुआ है। सो देयर इज नो राजा इन आवर कंट्री, ये बात भी बिल्कुल सच साबित हो गई है। राइट। कोई राजा नहीं है, एक पार्टी की गवर्नमेंट है, वो दे कैन फील लाइक अ किंग, वो एक उनके मन में आ सकता है, पर देयर इज ऑल्सो वो जो फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं शो करता है कि हम ही चुन रहे हैं, तो हम किसको राजा बना रहे हैं नहीं बना रहे, सब टू अस। तो रियल किंग तो मतलब जनता ही होती है। और हाँ, परसेप्शन जिस तरीके से क्रिएट की जाती है वो डिपेंड करता है, तो उस बारे में बातचीत भी होगी। लेकिन अब आते हैं इस पॉइंट पे कि जो अलायंस हुआ है, जो क्या कहते हैं, एनडीए के अंदर जो अलग अलग पार्टीज हैं, जैसे एक टीडीपी एक पार्टी है उसके अंदर, उसके अलावा जेडीयू एक पार्टी है उसके अंदर। तो ये जो पार्टीज के साथ कोलिजन है, मतलब पहले से हो रखा था, एनडीए ने बता दिया था कि हम इन पार्टीज के साथ मिलके लड़ेंगे। पर जो जिस तरीके की बातें आ रही थी कि यार नीतीश कुमार फिर से उधर चले जाएंगे और उसके साथ चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 12 सीट्स हैं, क्या वो दोनों पार्टीज अलग हो जाएंगी, वो नहीं हुआ। फाइनली पीएम ने ओथ ले भी ली है। तो इस पर आप कैसे देखते हैं इस चीज को, कि क्या आगे इन फ्यूचर कोई ऐसी संभावना हो सकती है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? हाँ बिल्कुल, आई थिंक कोलिशन की जो गवर्नमेंट होती है इट इज ऑलमोस्ट लाइक, आई थिंक वो रिलेशन एकदम वैसे ही है जैसे आपका अपने रिश्तेदार, मोस्ट लोगों का अपने रिश्तेदारों के साथ होता है कि हाँ ठीक है यार काम पड़ सकता है तो ऐसे नहीं कुछ भी बोल दें। बट एक वो होता है ना कि थोड़ा सा टेंशन रहती है हवा में, एयर में, कि यार ठीक है यार, हाँ नमस्ते, चलो मिलते हैं, तो वैसे वाली चीज होती है ना। तो मुझे लगता है कोलिशन वाली पार्टी में ऑब्वियसली नो मैटर किस पार्टी के पास भी अपर, किसी भी पार्टी के पास अपर हैंड हो, बट उनको थोड़ा सा तो मतलब एक वो बैक ऑफ द माइंड रहता ही होगा कि यार कल को क्या हो जाए क्या ना हो जाए, यू नेवर नो, राइट। बिकॉज एक पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वो एक ऐसी चीज है दैट हैज द एबिलिटी टू, मतलब जितना स्टेगनेंट ये कर सकती है चीजों को किसी भी कंट्री के लिए, उतनी पॉसिबिलिटी उतना कोई नहीं कर सकता। और जितना जल्दी ये किसी भी चीज को बदल सकती है, मतलब नॉट जस्ट जैसे कह सकते हैं लोगों के लेवल पे, बट अपने उसमें भी। बिकॉज जब अपने पे बात आती है, व्हेन इट्स अबाउट द प्रॉपर गेम ऑफ थ्रोन्स वाला सीन है, तो आई थिंक सीट के लिए तो कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकता है, राइट, विच इज प्रीटी ऑब्वियस, राइट, इन एनी नेशन व्हाटसोएवर। तो आई थिंक मतलब आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डेफिनेटली ये तो हम कह सकते हैं कि काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और भी इमर्ज हो सकती हैं, जो आने वाले टाइम में शायद सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर्स बन जाए इन द लाइक, इन द मतलब आप कह सकते हो मेन गवर्नमेंट है व्हाटसोएवर। तो आई थिंक काफी ही ये मतलब जैसे कह सकते हैं ना डिबेटेबल या डूबियस चीज है। बट इससे ये चीज तो क्लियर होती है कि जो पॉलिटिक्स है, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस आर वन साइड, हम इस साइड एंड ऑल दैट, ऐसा नहीं है। उनके आपस के भी मतलब एक तरह से वो ऐसा नहीं है कि देर सॉर्टेड फॉर, कि हाँ भाई चलो ले लिया वे डन फॉर। तो अब ये चीज कई बार मतलब इट इज, अगर आप इसे एक एंगल से देखें तो ये अच्छी भी है कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं उनको मतलब यू गेट लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। बट एट द सेम टाइम इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि उससे कितनी स्मूथ वो सरकार फंक्शन करेगी कि नहीं करेगी, वो पता लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली आपसी मतभेद या आपसे फ्रिक्शंस तो होंगे। एंड स्पेशली इन अ फील्ड लाइक पॉलिटिक्स, दे they will reflect, right, in decision making, and they might reflect in delayed decision making as well, right। तो ये तो अभी हमें देखने को ही पता चलेगा कि क्या होगा। मतलब अब्बास मस्तान की मूवी एक बार को फिर प्रेडिक्ट की जा सकती है, अभी इंडिया के नेक्स्ट 5 इयर्स में क्या होगा वो तो मुझे नहीं लगता है कि हम या कोई भी XYZ पर्सन बता सकता है कि ये होगा या ये हो भी सकता है। मतलब अब इतना इंटरेस्टिंग है इफ समवन इज genuinely into discussing these things। यहाँ पे जिस इंडिया की बात हुई है वो INDIA अलायंस नहीं है, वो इंडिया मतलब भारत की बात हो रही है कि क्या होगा 5 साल में, उसकी बात हो रही है। आप बिसाइड दैट आपको बता दें कि 303 से 303 सीट हो चुकी है बीजेपी की, कुछ उन्होंने अदर्स को भी शामिल कर लिया है, टीएमसी से भी एक आध जन उठा के। तो 303 का टैली बीजेपी का हो चुका है ओवर, और बीजेपी का बोलना गलत होगा, एनडीए का हो चुका है। सो बीजेपी उसमें लीडिंग है बिल्कुल 240 सीट्स के साथ। लीड में तो खैर वही चल रही है, और सबसे ज्यादा टेक उन्हीं का है। अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग मिनिस्ट्री मांगी है, अब उन्हें मिलती है नहीं मिलती वो देखने वाली बात होगी। पर हाँ, सच बात है कि नीतीश कुमार जो है सही में किंग मेकर तो है। उन्होंने किसी को किंग मेकर
किंग मेकर से एक चीज और याद आती है कि हाँ, मोदी जी राजा नहीं है। पर हाँ, उन्होंने पॉलिटिक्स डिफाइन कर दिया। पीएम मेकर कह सकते हैं, पीएम मेकर तो है बिल्कुल। तो पीएम हाँ। उन्होंने बनवाया है। और अब देखना होगा कि वो कौन से मिनिस्ट्री की डिमांड करते हैं, इन फ्यूचर क्या दिया जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट इशू होता है, वो देखने वाली बात होगी। मजा आएगा इस चीज को देखने में भी। इसके अलावा मुझे एक चीज और जो खास लगी कि ओथ सेरेमनी के ऊपर बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, देखी जा रही हैं। कि जिस तरीके से उन्होंने शपथ वगैरह ली, कुछ लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं वो मैं माहिष्मती साम्राज्य वाला, एंड सम पीपल आर मेकिंग फन ऑफ इट। तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन हाउस कर ऑफ लेते हैं, कार्ड्स की आपका तरह क्या टेक बिल्कुल। है इस पे? बिल्कुल, आई थिंक मेरे दिमाग में तो एक अंग्रेजी का शो है हाउस ऑफ कार्ड्स, जिसमें केविन स्पेसी आते हैं। आई थिंक मेरे दिमाग में तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि व्हेन दैट हैपनिंग में देख रहा था। और तो जैसे ना ऐसे फ्लैशबैक होते हैं, जैसे कि सीन बदल रहा है, ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट कलर, बिल्कुल ऐसे कहीं भी ट्रांजिशन दिखा ऐसे ही लगा कि उसमें वैसे वो जब वो मतलब वो जब प्रेसिडेंट बनता है उसमें शपथ लेता है उस फिक्शनल टीवी सीरीज में, तो वो एक तरफ तो ले रहा होता है और उसमें एक थर्ड विंडो का वो होता है कॉन्सेप्ट, जिसमें वो बंदा कैरेक्टर से ब्रेक करता है और ऑडियंस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ऑमनिशिएंट नरेटर कह लो। तो सीधे ऐसे करके बोलता है ना कि ये चीजें क्यों करनी पड़ती हैं, मतलब मेरा फोकस। तो इट वाज लाइक समथिंग लाइक दैट, इफ दैट कुड एक्चुअली हैपन देयर, कि जैसे आप उनके इनर थॉट्स पढ़ सकते हो, तो इट वुड बी सो फन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ वैसा ही है। काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज विटनेस करना। एंड होप सो कि मतलब अब तो क्या ही होप करें, बट मतलब आई थिंक it is not wrong to say that politics is no less than entertainment at this point of time, in a good way, like not in a वैसे कि हम टॉन्ट मार रहे हैं या सरकास्टिक हो रहे हैं। मतलब इट इज अ गुड थिंग कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ से आ जा रहा है, इट इज लाइक यू नेवर नो। तो अच्छी बात है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए आईपीएल और वर्ल्ड कप का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स भी एक सोर्स है एंटरटेनमेंट का, एंजॉय कीजिए, मजा आ रहा है, देश अच्छे से चले, इससे ज्यादा उम्मीद क्या की जा सकती है। और आखिरी में हम तो यही चाहते हैं कि जो भी कंट्री को चलाए उसको गो फॉरवर्ड, आगे लेके जाए, अच्छे से लेके जाए, क्योंकि रूल करना इज नॉट अ गुड वर्ड। तो कोई कंट्री को रूल नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली किसी को करने देना भी नहीं चाहिए। सो वी होप कि देश अच्छे से चलेगा, हम हमारा देश आगे बढ़ेगा, और इंडिविजुअल जो ग्रोथ है वो भी सभी की होती रहे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। मुझे लगता है आज के लिए इतनी डिस्कशन काफी है। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए फिल्म ऑफ थॉट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक करो और शेयर करो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।